नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। अभी आप दिव्य हिमाचल टीवी पर लाइव जुड़े हैं और कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक शिमला में हुई है भाजपा की, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे और पार्टी के जो हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी हैं संजय टंडन जी, वो भी उस बैठक में थे। बड़े सारे विषय उस बैठक में लिए गए। चुनावी वर्ष है, इसलिए इस तरह की बैठकों का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। और विधानसभा का जो बजट सत्र है, उससे बजट से पहले इस बैठक का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं। इन सारे मसलों पर संजय टंडन जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जो डिसीजन मीटिंग के हैं उसमें जो चीज़ें शेयर करने लायक होंगी, क्योंकि कई बार संगठन की बैठकों में बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिनको जो सरकार ने डिसीजन लेने हैं वो सरकार देखेगी, जो संगठन ने काम करना है वो संगठन देखेगा। लेकिन फिर भी अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए हर तरह की अपडेट आपके पास होना जरूरी है, तो इसलिए बात करेंगे इनसे। सर नमस्कार, दिव्य हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल शुरुआत सबसे पहले नगर निगम के चुनाव से करते हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से यही बताया गया था कि मुख्य तौर पे नगर निगम के लिए बैठक थी। तो क्या डिसीजन कल बैठक में हुए हैं? कल हमारी एक जो छोटी टोली की बैठक हुई है और उस बैठक में मुख्य तौर के ऊपर शिमला कारपोरेशन के बारे में चर्चा रही है। और उस चर्चा के अंदर हमने जो शिमला कारपोरेशन के लिए जो प्रभारी हैं उनके बारे में निर्णय किया है, जो उनके साथ सह प्रभारी जो लगने हैं तो उनका निर्णय किया है। सुरेश भारद्वाज जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी और सतपाल सिंह सत्ती जी, ये हमारे तीन मुख्य जो नेता हैं वो शिमला कारपोरेशन के चुनाव का संचालन एक प्रभारी के नाते वो देखेंगे और उनके सहयोग में त्रिलोक जामवाल जी, दरमानी जी और बिहारी लाल जी उनके सहयोगी के रूप में साथ में काम करेंगे। इसके साथ ही अलग अलग जो 41 वार्ड्स हैं उनकी वार्डों की बैठक ये आने वाले सप्ताह में वो की जाएगी और उसके साथ ही साथ 41 प्रभारी इस जो सारी वार्ड्स के अंदर उनकी घोषणा आने वाले दिनों में वो भी की जाएगी। हम लोग पार्टी अपने स्तर के ऊपर अपनी जानकारी के लिए सर्वे भी कर रही है। पार्टी अपने स्तर के ऊपर मुद्दों के ऊपर हमारी डिस्कशन भी हुई है और हमारे इस क्षेत्र के अंदर जैसे पिछले 5 साल के अंदर हमारी कारपोरेशन ने एक अच्छा काम करके दिखाया है और उनकी वर्किंग, अपनी प्रदेश सरकार की वर्किंग और केंद्र सरकार की वर्किंग को डोर टू डोर कैसे पहुंचाना है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई। अभी सर, विधानसभा के दौरान पीछे अभी 4 उपचुनाव हुए हैं, एक लोकसभा और 3 विधानसभा का। पार्टी को कुछ अनुभव उसमें हुए होंगे, क्योंकि वर्क जब करते हैं, आप लोगों की टीम भी नई है, प्रभारी सह प्रभारी भी। और तो अब नगर निगम चुनाव में उस तरह के रिजल्ट ना हो, क्योंकि कार्यकर्ता जो है आपका वो कहीं एक तरह से किसी तरह की ढील में या लापरवाही में ना रहे, अलर्ट रहे इस चुनाव को लेकर। उसको लेकर क्या नगर निगम के चुनाव में कुछ नया फॉर्मेट या नए सिरे से कोई रणनीति है? देखिए, जो पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से जैसे कोविड का एक समय रहा है तो सारी व्यवस्थाएं एक डिफरेंट एंड से निकली। उन व्यवस्थाओं के अंदर जहां बड़ी बैठकें होनी थी वो बड़ी बैठकें अवॉइड हुई। वो सारा का सारा ये खास तौर के ऊपर चारों उपचुनाव के अंदर अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस रही हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर जगह पर अपना मोर्चा संभाला है। ये बात ज़रूर है कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी आगे बढ़ के कार्यकर्ता को ये समझने का मौका मिला, शायद ये कमियां अपने घर के अंदर जानकर ये एक छोटे चुनाव के अंदर वो कमियों को इससे कैसे उबरना है उसके ऊपर हमारी 2-3 बार अलग तौर से बैठक उसके बारे में भी हुई है और हम उन गलतियों से हम और हमारे कार्यकर्ता हम क्या सीख के उसके अंदर बदलाव कैसे ले पाते हैं, वो हमको हिमाचल के ये जो शिमला कारपोरेशन के चुनाव में वो वाले हमारे जो चेंज्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो इसके अंदर दिखना चाहिए।
सर एक बड़ी चर्चा रही जब ये उपचुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद कि विधानसभा चुनाव होने से पहले कोई एक तरह से जिसको बोलते हैं मेकओवर जैसा होगा संगठन में या सरकार में। संगठन का तो खैर बेहतर आप जानते हैं, लेकिन सरकार में जब भी हमने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में सवाल पूछा, खासकर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों के ये चुनाव हैं इससे जब फ्री हो जाएंगे तो फिर हाईकमान के साथ जो डिस्कशन है वो एक प्रोसेस रहता है, फिर डिसीजन वहीं से होता है, तो उस पर उस ढंग से बात करेंगे। यानी कि उन्होंने नकारा नहीं कभी कि कोई बदलाव हो सकता है। तो आप संगठन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे जो लो प्रेरोगेटिव अलग तरह से रहता भी है, क्या हम ये उम्मीद करें कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बीजेपी ऐसा करेगी जिससे जो टीम है उसमें कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए, कोई भी बदलाव जो है वो बेहतरी के लिए किया जाता है। जो यहाँ पे जितने अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद एक ऐसा एक्सपेक्टेशन इन द एयर ये इस चीज़ के बारे में आई कि देयर कुड बी सम चेंजेस। लेकिन इसके बारे में पार्टी स्तर के ऊपर और सरकार के लेवल के ऊपर भी दोनों डिस्कशंस जो हैं वो अपने लेवल के ऊपर चल रही हैं। इस विषय को मैं अभी जब तक हमारी फाइनल तौर के ऊपर केंद्र के साथ डिस्कशन नहीं होती तो इस मुद्दे के बारे में कोई इसकी चर्चा करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जहाँ तक आपको जो सीएम साहब ने जो बात का जवाब दिया है वो उनकी भी अपने लेवल पे डिस्कशंस चल रही होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ भी अगर इसके अंदर बदलाव आता है तो वो बदलाव एक पार्टी की रिजुविनेशन के तौर के ऊपर होगा। पार्टी को आने वाले जो 22 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको सामने रखकर जो है वो देखा जाएगा। पार्टी के साथ बैठ के अभी ये लगभग पिछले 6 महीने से एक चुनावों का ऐसा सिलसिला चला। आपके ये 4 उपचुनाव हुए, उपचुनाव से हम लोग निकले हैं तो हमारा चंडीगढ़ का कारपोरेशन का चुनाव है। कारपोरेशन का चुनाव के चलते चलते ही ये पंजाब और ये 5 विधानसभाओं के चुनाव आ गए। अब अभी वो चुनाव ही चल रहे हैं। अब लगभग 10 मार्च के करीब जब इसका पटाक्षेप होता है तो उसके बाद नेचुरली देयर आर सर्टेन पेंडिंग इश्यूज टू बी डिसाइडेड। सर कल की जो बैठक थी वो हिमाचल का जो ये इस कार्यकाल का आपकी सरकार का आखिरी बजट है उससे पहले हुई है। पार्टी के तौर पे लगातार फीडबैक दिए जाते रहते हैं सरकारों को अपनी को कि क्या करें क्या ना करें। आखिरी मौका है बजट के जरिए इश्यूज को एड्रेस करने का। आज भी मुख्यमंत्री अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। कर्मचारियों के जो मसले हैं वो चल रहे हैं, वो आप लोग भी देख रहे हैं, सरकार को भी पता है और वो ध्यान में है। पार्टी की तरफ से क्या फीडबैक सरकार को दिया गया है इस बजट से पहले? देखिए, सरकार रिपीट नहीं करती, पार्टी सरकारों को रिपीट करती है। इसलिए पार्टी और जो सरकार है एक इस ढंग से काम करती हैं कि जो एक दूसरे को प्रॉपर फीडबैक दिया जा सके और वो फीडबैक देने के लिए सरकार को फीडबैक देने के लिए उनकी निर्णय की ताकत को और बेहतर करने के लिए पार्टी निचले स्तर के ऊपर इंफॉर्मेशन फीडबैक लेती है और फाइनल स्तर के ऊपर उनको आगे देती है। जिस विषय के ऊपर सरकार के हमारी जो टीम है उन्होंने पार्टी के से जो विषय जानने की कोशिश करी है, हमने उनको ये सारे विषय जो आप इस समय जो चल रहे हैं उनके बारे में हमने भी अपना फीडबैक दिया है। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है उसका फीडबैक दिया है। लोग इस समय जो है चुनावी जो है साल के अंदर वो क्या चाहते हैं हमने उसका फीडबैक दिया है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि जयराम जी और उनकी सारी टीम ये हमारे सारे जो फीडबैक हो उसको बीच में लेके तो उसके अनुरूप ही बजट पेश करेंगे। राज्यसभा का चुनाव आ रहा है सर, एक सीट खाली है हिमाचल से और अप्रैल में फर्स्ट वीक में ये सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले शायद मार्च में ही ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। हिमाचल से अभी तक क्या कोई डिस्कशन है पार्टी के भीतर कि किसको करना है, कि दिल्ली से जैसे कन्वे करते हैं लास्ट में फिर वैसे होगा? अभी इस विषय के ऊपर चर्चा आरंभ नहीं हुई है। कोई बात अभी तक शुरू नहीं। अच्छा, आप लोग खासकर आप दोनों की टीम जो है अविनाश जी और आपकी, जब से आप लोगों ने यहाँ हिमाचल में संभाला है उसके बाद कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छी करेक्शन हुई हैं, खासकर जो संगठन के कार्यक्रम हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन आप ऐसे वक्त में और ऐसे स्टेट में आए हैं जहाँ
बीजेपी का एक बड़ा ख्वाब है कि हमने सरकार रिपीट करनी है, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया, ना कि कांग्रेस ना बीजेपी। तो इस बार इस चुनाव में किस आधार पे आपको लग रहा है कि ऐसा सरकार ने किया या संगठन ने किया कि रिपीट कर लेंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक पॉइंट जो सामने आता है इस विषय के ऊपर, केंद्र सरकार एक बड़ी ही पावरफुल ढंग से काम कर रही है और लोगों के विषयों को जो है पूरी तरह सॉल्व कर रही है। और ये सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी ये दिखता है। उसके बाद जो जयराम जी की सरकार ने जो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स लाए, जितनी इन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, जितनी यहाँ पे नई चीज़ों को दर्शाया है, उन स्कीम्स के बारे में भी लोगों का जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। और जो ट्रांसपेरेंसी खास तौर के ऊपर ये पिछले 5-7 सालों में देश के अंदर आई है, ट्रांसपेरेंसी से वो चीज़ें हर व्यक्ति के हाथ में, उसके फ़ोन के माध्यम से, उसके जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो उसके सामने वो दिखती है। मसलन आपको कोई एक जैसे जो जो डीबीटी स्कीम आती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, चाहे वो इसकी पेंशन की है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की है, चाहे वो आयुष्मान भारत की है, किसी भी सिस्टम में आपको आज से पहले कभी भी ये नहीं दिखा होगा कि जो एंड रिजल्ट में जाकर व्यक्ति के पास जो है आपने बटन दबाया और उसके पास उसका रिजल्ट पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इसके साथ जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोगों के अंदर जो उनकी धारणा है, ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ सॉफ्ट स्पोकन, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ऐसी एक धारणा लोगों के अंदर जो बनी है, खास तौर के ऊपर इससे पिछले 5 सालों के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, तो कोई भी ऐसा विषय जो जनता के पास, कोई जनता के जो मीडिया के पास इस सरकार के बारे में कोई ऐसा विषय भी नहीं आया है। जो एक और पहलू है कि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कांग्रेस में एक होड़ बनी हुई है अपनी लीडरशिप को प्रूव करने की। तो वो एक जो बिखराव है और इधर जो एक कलेक्टिव लीडरशिप जो दिखती है और जो हमारी एक पावरफुल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिखती है, तो ये एक कलेक्टिव वे में मेरे को लगता है कि इस बार जो पार्टी के लिए सरकार को रिपीट करना पिछले समय से इट इज़ अ मच ईजियर एंड बेटर जो है टाइम। आखिरी सवाल सर, उपचुनाव में जो पार्टी को अनुभव हुए थे, खासकर जिन लोगों ने, आपके ही लोगों ने खिलाफ काम किया पार्टी के, चाहे वो जिस भी रीजन से किया, टिकट कटा, जो भी हुआ, ये एक पक्ष है। पार्टी के अंदर एक रिपोर्ट आई थी पहले कि जिन्होंने अगेंस्ट काम किया उनके ऊपर एक टाइम बाउंड मैनर से कार्रवाई होगी, वो अभी तक हुई नहीं। दूसरा ये कि जिन लोगों के टिकट कटे किसी भी वजह से, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट लड़ा, आप जुगल कोटखाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या वो लोग वापस पार्टी में अब आएंगे या नहीं? क्योंकि उस वक्त कहा था कि अब कभी नहीं लिया जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ता है, उसको लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उसका इमीडिएट सस्पेंशन जो है वो कर दिया जाता है और ये हमारे संविधान में है। और उसको वापस लेने का अभी तक इस बारे में ऐसा कोई, ना तो हमारे पास ऐसा कोई प्लान आया है, ना ही किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है। इस समय तक हमारा पूरा का पूरा जो हमारी अटेंशन है, हम लोग निचले स्तर के ऊपर हमारी जो वर्किंग है उसको सुदृढ़ कर सकें। हमारे को जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है बूथ स्तर के ऊपर या पन्ना स्तर के ऊपर काम कर रहा है, उसके फीडबैक्स लेके सरकार तक आ सकें। क्योंकि कुछ लोगों का ये आया हमारे पास फीडबैक कि जैसे जो वर्कर जो नीचे जो महसूस करता है, उसकी बात जो है वो ऊपर तक सरकार के पास पहुंच सके। इस मैकेनिज्म को और स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर हम बल दे रहे हैं।
पर सर अगला चुनाव जो है, जो ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव को लेकर जो एक प्रत्याशियों के चयन को लेकर बातचीत है, क्योंकि कुछ सीटों पर बीजेपी ने करेक्शन किया, जैसे रामपुर है। लग रहा है कि ऐसा सोचा जा रहा है कि कौन भविष्य का कैंडिडेट हो सकता है या कौन विनेबिलिटी के हिसाब से सुटेबल रहेगा। लेकिन जो एक चीज बड़ी अहम है वो ये कि क्या टिकट बदलने का जैसा एक क्रम, एक विधायकों की बैठक में भी चर्चा होती है बार बार कि किसी का श्योर नहीं है, काम करिए, फील्ड में जाइए, वो पार्टी कहती भी है एक्टिव करने के लिए। लेकिन क्या टिकट बदलेंगे सच में? और दूसरा जो परिवारवाद वाला जो मैटर है, वो दिल्ली से क्या संदेश है? देखिए, परिवारवाद के मैटर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर मैसेज है। शायद किसी पार्टी ने आज तक ऐसा कभी ना किया है, ना ही कभी सोचा है। कुछ पार्टियां तो परिवार के आधार के ऊपर ही वो पार्टियां चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है इसका क्लियर कट आपने गोवा में भी देखा होगा अभी, और आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपने यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए उसके अंदर भी आपने ये देखा। जो भी व्यक्ति, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पे चुनाव समिति कार्य करती है, चुनाव समिति अपने तरफ से नाम रिकमेंड करती है, उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसको फाइनल करता है। कोई भी, किसी भी व्यक्ति, कोई भी चाहे कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस का भी हो, उस व्यक्ति को अपनी टिकट आप डिक्लेयर जैसे दूसरी पार्टियों में होता है, हमारी पार्टी के अंदर वो नहीं है। जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय नहीं करता, किसी भी व्यक्ति का चेंज है या कोई बदलाव के बारे में, उसके ऊपर मेरे हिसाब से तो चर्चा ही नहीं है, जब उनको खुद ही नहीं पता। हर व्यक्ति को ये कहा गया है अपने क्षेत्र के अंदर आप काम करें, जो आपको काम दिया गया है आप उस काम को आप देखिए, अच्छे से अच्छा काम करिए। उचित समय के ऊपर एक सर्वे भी किया जाएगा, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात करी जाएगी और उसके आधार के ऊपर निर्णय किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये फुल प्रूफ है, और इट इज जो समय से इसको जो है पहले से ही प्रूव किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस सिस्टम के अंदर ना कोई ऐसे में कोई बदलाव है, और हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। हर विधायक को जो कर रहे हैं वो भी अपना काम करें, लेकिन निर्णय इसका उचित समय पर ही किया जाएगा। जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही हमारे कुछ सवाल थे। ये थे संजय टंडन जी, जो सह प्रभारी हैं भाजपा के, और कल की बैठक के बाद अब तक जो चर्चा इनके साथ थी वो इसलिए हमने की ताकि इस बैठक में क्या क्या हुआ है वो जानकारी आपको हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।